हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन सीरीज में डिक्शनरीज टॉपिक स्टार्ट करा था। हमने लास्ट जो लेक्चर आया था उसमें मैंने आपको डिक्शनरीज का इंट्रो दिया था कि क्या डिक्शनरी होती है, कैसे हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, और की के एक रूल था की का, वो भी मैंने लिखवाया था लास्ट के लेक्चर में। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक डिक्शनरी में इंडिविजुअल एलिमेंट कैसे एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल एक्सेस करने के एलिमेंट एक्सेस करने के दो मेथड्स हैं। आज हम वो दोनों मेथड सीखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर डिक्शनरी का इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना होगा। ठीक, दूसरी बात ये, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा स्टूडेंट्स, उसमें मैं आपको लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस बताऊंगा और उसके नेक्स्ट लेक्चर से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि डिक्शनरी की कोडिंग करने के लिए हमें वो लिस्ट और डिक्शनरी का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि डिक्शनरी की जब डायनेमिक एंट्री होती है ना, तो वो डिफरेंस वाला ही रूल वहां पे यूज होता है। तो इसलिए आज की वीडियो जो रहेगी उसमें सिर्फ मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे आप एक डिक्शनरी के इंडिविजुअल एलिमेंट, पूरी डिक्शनरी तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ साथ अगर एक इंडिविजुअल सिंगल एलिमेंट को देखना है तो कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आ गए स्टूडेंट्स हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। पहले मैं लास्ट क्लास वाला हटा देता हूँ। ठीक है, आज की जो हमारी हेडिंग है, सबसे पहले हेडिंग डाल लेता हूँ, दैट इज एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, पहले मैं ये लिखा देता हूं। टू सॉरी, यू कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू, हम क्या एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट? वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं ऑफ एनी की, किसी भी की मतलब डिक्शनरी में की और वैल्यू का पेयर होता है ना। तो अगर आपको किसी भी की वैल्यू को एक्सेस करना है, किसी भी की वैल्यू को एक्सेस करना है, यू कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ एनी की बाय passing the key in dictionary as follows। अब नीचे मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसके थ्रू आप किसी भी वैल्यू का एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके पास एक सिंपल डिक्शनरी है और डिक्शनरी में ए के लिए 1 लिखा हुआ है, बी के लिए 2 लिखा हुआ है, सी के लिए 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपके पास ये 3 एलिमेंट है बस डिक्शनरी में। आप अगर प्रिंट डी करते हो, मैं अभी इन सब चीजों को प्रैक्टिकली भी चला के दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप प्रिंट डी करते हो तब तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमारी पूरी डिक्शनरी एज इट इज हमारे आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी, एग्जैक्ट सेम। ठीक, अब आप चाहते हो कि नहीं सर, मुझे बस बी की वैल्यू चाहिए, जो मेरी डिक्शनरी है बी, डिक्शनरी की जो की है बी, उसकी वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे? प्रिंट डी, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे और उस की का नाम लिख दोगे जिस की वैल्यू आपको चाहिए। अगर बी की वैल्यू चाहिए तो सिंगल कोट्स में बी। ठीक है, अब आउटपुट में पता है क्या आएगा? 2, उसकी वैल्यू, मतलब जो भी हम की पास करेंगे उसकी वैल्यू आएगी। स्टूडेंट्स, क्लियर हुई बात? तो ऐसे आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, की के बेसिस पे वैल्यू आती है। अब कईयों को ये डाउट हो रहा होगा कि सर मुझे अगर की को एक्सेस करना है, तो स्टूडेंट उसका भी तरीका है, वो अभी आगे धीरे धीरे करके सारी चीजें आएंगी। ऐसा भी मेथड है या ऐसा फंक्शन है जो आपको कीज रिटर्न करके दे देगा। मैं यहाँ पे एक सैंपल दिखा दूंगा, बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन उसकी आगे की वीडियोस में करेंगे। अभी फिलहाल आप ये देखो कि हम एक सिंगल एलिमेंट की वैल्यू या सिंगल की वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका कोडिंग एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। मान लो मैंने एक डी नाम की डिक्शनरी बनाई। इस डिक्शनरी में मैं रैंडमली कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे अपना नाम लिखा मैंने, और मान लो इसके बाद मैं अपना क्या रख देता हूँ, अपनी एज रख देता हूँ। मान लो मेरी एज है 26। फिर रैंडमली एक दूसरा नाम रखता हूँ, राहुल। ठीक है, और राहुल की मैं एज लिख देता हूँ, मान लो 17 ईयर्स। फिर एक और नाम रखता हूँ, दैट इज अनुज, और यहाँ पे मैं वैल्यू में उसकी एज रख देता हूँ, मान लो 34 ईयर्स। और लास्ट एक नाम, दैट इज करण, एंड करण में एज रख देता हूँ 21।
ठीक, तो मेरी डिक्शनरी में कितने एलिमेंट्स स्टूडेंट्स? टोटल 4। अगर हम प्रिंट डी करते हैं तब तो आपको मैंने जैसा कि बताया कि पूरी डिक्शनरी एज इट इज स्क्रीन पे आएगी। मैं कोड रन करके दिखाता हूँ। सेव किया मैंने, कोड को रन किया मैंने। आप नीचे चेक करोगे कि आपकी देखो पूरी डिक्शनरी एज इट इज स्क्रीन पे आ रही है। ठीक, अब मैं इस पूरी डिक्शनरी को कमेंट करता हूँ क्योंकि हमें पूरी डिक्शनरी नहीं देखनी। मान लो हमें सिर्फ राहुल की एज देखनी है, तो मैं प्रिंट करूंगा डी, और डी के सर्कुलर स्क्वायर ब्रैकेट में अपनी की का नाम पास कर दूंगा राहुल। ठीक है, राहुल मैंने पास किया। रन करें, लॉजिकली वैल्यू क्या आनी चाहिए? राहुल की वैल्यू क्या है? 17। रन करते हैं एक बार कोड को। आप चेक करोगे स्टूडेंट्स कि आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ रहा है? 17। मतलब हम जिस भी की का नाम पास करते हैं उसकी वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। जैसे मैं डी का राहुल की जगह लिखता हूं से करण। करण भी एक नाम था। रन करते हैं, उसकी एज है 21 ईयर्स। रन करने पे 21 आना चाहिए, और आप देखोगे कि पहले 17 आ रहा है राहुल की एज, फिर आ रहा है 21, दैट इज करण की एज। तो ये बात क्लियर हुई कि कैसे हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वर्क कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा जिसने मेरी लेक्चर्स में से लिस्ट और स्ट्रिंग पढ़ा है या टपल पढ़ा है, सेम केस अगर इंडिविजुअल एलिमेंट हमें चलाना होता था तो हम लिस्ट में इंडेक्स यूज करते थे, स्ट्रिंग में भी इंडेक्स यूज करते थे और टपल में भी इंडेक्स यूज करते थे, मगर डिक्शनरी के पास तो इंडेक्स होते नहीं है। तो यहाँ पे इंडेक्स की जगह की लेती है, की के बेसिस पे हम वैल्यू दिखाते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर हुई बात सभी को? ठीक, तो ये था आपका डिक्शनरीज का कंसेप्ट, एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करने का। दूसरी बात, इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करने का एक मेथड और है स्टूडेंट, एक मेथड और है। एक तो आपने ये देख लिया कि स्क्वायर ब्रैकेट में नाम रख देते हैं। पाइथन हमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन देता है, उस फंक्शन का नाम है गेट। करता क्या है ये फंक्शन? द गेट फंक्शन एक्सेप्ट्स, ये हमसे एक्सेप्ट करवाता है क्या? अ की ऑफ अ डिक्शनरी एज अ वेरिएबल। किसी भी डिक्शनरी की एज अ वेरिएबल एक्सेप्ट कराता है एंड रिटर्न्स इट्स वैल्यू, और उसकी वैल्यू रिटर्न करके देता है। सिंटेक्स कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं? डिक्शनरी का नाम डी डॉट गेट, और गेट के सर्कुलर ब्रैकेट में आपकी की का नाम KEY, जो भी आपकी की का नाम है। मैं आपको दिखाता हूं, प्रिंट करता हूं, मैं लिखता हूं डी डॉट गेट, और सेम जैसे मैंने राहुल की मांगी थी ना, तो सेम राहुल ही लिखता हूं यहाँ पे। और आप चेक करोगे स्टूडेंट्स कि डी डॉट गेट करने पे मेरे आउटपुट स्क्रीन पे राहुल की जो भी वैल्यू है दैट इज 17 वो आउटपुट स्क्रीन पे आएगी। ये देखो स्टूडेंट्स, आई ना 17। और ऐसे ही मैं एक बार डी डॉट गेट से किसकी वैल्यू निकालता हूँ? प्रिंट डी डॉट, दूसरा नाम क्या रखा था मैंने? करण की निकाली थी ना वैल्यू, या करण छोड़ो मैं अपने नाम की वैल्यू निकाल देता हूँ प्रिंट्स। रन करते हैं कोड को, तो आप चेक करोगे कि मेरे नाम की वैल्यू 17 एंड देन 26। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? मतलब जो काम ये कर रहा है डी, और आपके डबल कोट्स में स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम, वही सेम काम गेट भी कर रहा है। तो मतलब दोनों मेथड सभी को क्लियर कि कैसे हम इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। मगर स्टूडेंट्स गेट के पास ना एक एडवांटेज है, मैं आपको एडवांटेज दिखाता हूँ क्या है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये एडवांटेज बहुत अच्छा है गेट का। दिखाता हूँ क्या गेट के पास एडवांटेज है। मैं लिखता हूँ प्रिंट डी स्क्वायर ब्रैकेट में एक ऐसी की का नाम स्टूडेंट्स जो हमारे पास है नहीं। जैसे मान लो मेरे पास रश्मि नाम की कोई की नहीं है, ठीक है ना? देख लो मेरी डिक्शनरी में रश्मि नाम की कोई की नहीं है। तो लॉजिकली जब हम इस कोड को रन करेंगे तो क्या आना चाहिए भाई? अब ऐसी की प्रेजेंट नहीं है तो एरर आना चाहिए। रन करें एक बार। और एरर आ भी गया कि की एरर आया, दैट इज रश्मि इज नॉट प्रेजेंट। कह सकते हैं कि रश्मि नाम की हमारे पास नहीं है, इस वजह से ऐसा एरर आया। ठीक है सर, ये तो हमें बात समझ आ गई कि अगर कोई की प्रेजेंट नहीं होगी तो एरर दे देगा कंप्यूटर। ठीक है, एक बार यही काम जरा गेट के साथ करके देखते हैं। प्रिंट डी डॉट गेट, और गेट में मैंने फिर से क्या लिखा? रश्मि। ठीक, अब रन करूं कोड को एक बार? ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं यहां पे क्या आता है। रन किया, इसने अब वैल्यू दी नन स्टूडेंट्स। इसने पता है नन वैल्यू क्यों दी? फर्क दिखा आपको? नन इसलिए दिया क्योंकि गेट आपको एरर रिटर्न करके नहीं देता। गेट की एक प्रॉपर्टी है कि वो हमें कभी भी एरर नहीं देगा। हाँ, अगर कोई की प्रेजेंट नहीं होगी, अगर कोई की प्रेजेंट नहीं होगी तो वो एम्प्टी वैल्यू दे देगा।
जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में नन होती है। ठीक है, जैसे रश्मि नाम की नहीं थी तो इसने क्या दिया हमें, नन। मगर पता है, आप अगर नन नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि अब आपकी मर्जी का मैसेज आए, जैसे मान लो रश्मि नाम की नहीं है, तो आप चाहते हो कि यहाँ पे ये लिख के दे दे की प्रेजेंट नहीं है, प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स। रन करता हूं, अब फर्क देखना, एरर नहीं आएगा, नन भी नहीं आएगा, जबकि मैंने इसके लिए जो मैसेज पास किया है वो रिटर्न होके आएगा। एक बार रन करें कोड को, ये देखो की नहीं है। तो ये गेट का एडवांटेज है स्टूडेंट्स। समझ आई बात कि गेट हमें कभी एरर नहीं देता। अगर प्रेजेंट नहीं होती की और हमने डिफॉल्ट मैसेज नहीं दिया तो वो नन वैल्यू दे देता है, और अगर हमने डिफॉल्ट मैसेज दिया है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट मैसेज दिया है, तो फिर वो हमें ये डिफॉल्ट मैसेज देगा। हाँ, अगर मैं कोई ऐसी की लिखता जो मेरे पास प्रेजेंट है तो तब भाई ये उसकी वैल्यू दिखा देता है। ये भी दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं रश्मि को हटा के राहुल करता हूँ, तब ये मुझे नहीं दिखाएगा की नहीं है, ये उसकी वैल्यू दिखा देगा। देखो रन करके दिखाता हूँ, ये देखो 17 आ गया ना। तो होप सभी को गेट मेथड क्लियर हो गया कि गेट मेथड डिक्शनरी में क्या करता है। ठीक स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं मैं। आज हमने सीखा कि हम कैसे एक डिक्शनरी में इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आएगा लिस्ट वर्सेस डिक्शनरी, डिफरेंसेस ऑफ लिस्ट एंड डिक्शनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया गेट फंक्शन या इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना डिक्शनरी में से, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में मेरी सीरीज पाइथन सीरीज शेयर कर दो, ताकि उनको भी पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने में ईजी रहे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।